हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 70। दक्षता है लघुत्तम समावर्त एलसीएम और महत्तम समावर्त एचसीएफ की समझ विकसित कर पाना। पहला है इसमें भाग विधि द्वारा 12, 24 और 18 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। 12, 14 और 18 का 2 का भाग दिया, 2 छिक 12, 2 7 14, 2 नाम 18। अब वापस 3 से किया, 3 दुआ 6, 3 7 का 7 आ जाएगा, 3 तिया 9। अतः 12, 14 और 18 का लघुत्तम समावर्त है 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। या सिंगल सिंगल आ गए तो यहीं छोड़ देंगे इसको। अब एक साथ गुणा कर लेंगे सबको, तो एक साथ गुणा करने के बाद में आ गया 252। ऐसे ही हमें आगे करना है बच्चों। तो हमारा संख्या दे रखी है 77, 88 और 132। सबसे पहले हमने 2 से किया, 77 में जाएगा नहीं, 77 लिख दिया। 88 में 2 का दिया तो 44 बार, 132 में दिया तो 66 बार। वापस फिर 2 से दिया, 77 का 77 लिख दिया, 44 में दिया तो 22 आ गया, 66 में दिया तो 33 आ गया। फिर 2 से दिया, 77 का 77 लिख दिया, 22 में दिया तो 11 आ गया, 33 का 33 लिख दिया। अब वापस 3 से किया, 77 और 11 ऐसे कैसे लिख दिए, 33 में जाएगा 11 बार। अब 7 से दिया, 77 में 11 बार, 11 का 11 आ गया, 11 का 11 आ गया। 11 का दिया इनमें सब में तो एक एक बार चला गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब हमने इसको नीचे लिख दिए 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। जब इनका हमने सबका गुणा किया तो हमारी संख्या आ गई बच्चों 1848। अगला है हमारा तीसरा 24, 30 और 18। सबसे पहले हमने 2 से किया, 2 से 24 में तो 12, 30 का हो गया 15, 18 में 9। फिर 2 से किया, 12 का 6, 15 का 15 आ गया, 9 का 9 आ गया। फिर 2 से किया, 2 तिया 6, 3 बार, 15 का 15, 9 का 9। अब 3 से किया, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिया 9। वापस फिर 3 से किया तो 1 का 1 आ जाएगा, 5 का 5 और 3 एकम 3। वापस 5 से किया, 1 का 1 आ गया, 5 एकम 5 और 1 का 1। इनको सबको गुणा के रूप में लिख दिया हमने, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5। इनका सबको गुणा किया तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा लघुत्तम समावर्त हो गया 720। अगला देखते हैं चौथा 135, 120 और 90। 5 से किया पहले तो ये 27 बार, 120 में 5 से किया तो 24 बार, 90 में किया तो 18 बार। वापस फिर 3 से किया, 3 नाम 27, 24 में किया 3 8 24, 18 में 3 6 18। फिर 3 से किया तो 3 तिया 9, 8 का 8 आ जाएगा, 3 दुआ 6। फिर 2 से किया तो 3 का 3 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब ये सिंगल आ गई संख्या। अब सबका गुणा कर देंगे, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। सबका गुणा किया तो संख्या आ गई 1080। लघुत्तम समावर्त हो गया हमारा 1080। अगला है पांचवा 35, 60 और 75। सबसे पहले 5 से किया, 5 65 35, 7 आ गया, 12 5 60 12 आ गया, 15 5 75 या 15 आ गया। 3 से किया, 7 का 7 आ जाएगा, 12 में 3 से किया तो 4 बार और 15 में किया तो 5 बार। सिंगल सिंगल संख्या आ गई। वापस गुणा कर देंगे, 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5। ये आ गया 2100 यानी 2100 लघुत्तम समावर्त। अगला देखेंगे छठा 20, 25 और 120। 5 से करेंगे 20 में तो 4 बार, 25 में किया तो 5 बार, 125 में किया तो 25 बार। वापस 5 से किया, 4 का 4 आ जाएगा, 5 में किया तो 1 बार, 5 एकम 5, 25 में किया तो 5 बार, 5 25। अब सब सिंगल सिंगल हो गई संख्या। ये भी गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 4, 1 का कोई मतलब नहीं है तो गुणा 5। इसका जब गुणा किया तो ये आ जाएगा 500। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। महत्तम समावर्त अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करेंगे। पहला है हमारा 30 और 45।
30 का कर लिया अलग से, 2 से 30 का किया तो 2 15, फिर 3 से किया तो 5, फिर 5 एकम 5। 45 का 3 से किया तो 15 थिया 45, 3 से फिर 15 के 5 थिया 15, 5 एकम 5। अलग अलग लिख दिए। 30 के आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5, 45 के आ गए 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ 30 और 45 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 व 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। 3 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 30 और 5 का मासा महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5, 5 थिया 15। अब हल करेंगे हम 16 और 24 के। पहले 16 के निकाले हमने, 16 के निकाले तो 2 से 16 में दिया तो 8 बार, फिर 2 से 8 में दिया तो 4 बार, 2 से 4 में दिया तो 2 बार, 2 से 2 में 1 बार। 24 के निकाले 2 से 24 में 12 बार, 2 से 12 में 6 बार, 2 से 6 में दिया तो 3, और 3 से 3 में तो 1 बार। अब नीचे इनके लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 24 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इनके गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ इनका मासा हो गया 8। अगला देखेंगे तीसरा 42, 49 और 63। पहले 42 का निकालेंगे। 2 से 42 में 21 बार, 3 से 21 में 7 बार, 7 से 1 बार, 7 का 49 में 7 एकम 7, 7 बार, 7 7 49, 7 बार, 7 एकम 7। फिर 63 में 3 से 63 में तो 21 बार, 3 का 63 में 7 बार, 7 का 7 में 1 बार। अब इनके लिख लेंगे ऊपर 42 का हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, 49 के हो गए 7 गुणा 7, 63 के हो गए 3 गुणा 3 गुणा 7। अब यहाँ देखेंगे उभयनिष्ठ 42, 49, 63 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है हमारा? 7, 7 और 7। 7 हो जाएगा इसका महत्तम समावर्त। अगला संख्या है हमारे 40, 72 और 36। अब इनके अलग अलग निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले 40 का निकालेंगे। 40 का 20 में देंगे 40, 2 का 40 में देंगे तो 20 बार, फिर 2 का 20 में देंगे तो 10 बार, 2 का 10 में करेंगे तो 5, 5 का 5 में 1। 72 में 2 का देंगे तो 36, 2 का 36 में 18, 2 का 18 में 9, 2 का 3 का करेंगे अब 3 का 9 में 3, 3 का 3 में 1। 36 में करेंगे 2 का 18, 2 का 18 में 9, 2 का 9 में 3 का 9 में 3, और 3 का 3 में 1। अब इनके ऊपर लिख देंगे गुणनखंड। 40 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 72 के लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 के लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन, तो 2 सब में आ रहा है कॉमन, फिर एक और 2 सब में कॉमन आ रहा है। अब इसमें 2 2 है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 3 आ रहे हैं, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इनमें 5 नहीं है। तो हमारे कॉमन है 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। तो 40, 72, 36 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया हमारा 4। तो ये हो गया बच्चों कार्यपत्रक 70। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।